एक चरित्र याद आता है। एक व्यक्ति खड़ा था और उसके गांव के एक पंडित जी थे, वो रोज प्रवचन देने जाते थे। तो वो गांव का जो व्यक्ति था ना, वो पंडित जी से कहता था, महाराज कभी कभी हमको भी प्रवचन दे दिया करो, सारे गांवों को सुनाते फिरते हो, कभी हमको भी सत्संग दे दिया करो। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। पंडित जी ने कहा, कथा में तो कभी आता नहीं, यहाँ खड़े होकर रोज टोकता। पंडित जी ने कहा, तुम्हारी गोदी में ये तुम्हारा जो पोता है ना, यही तो तुमको ज्ञान दे रहा है। रोज तो कहता है बा 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 बा, मतलब अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बन जा, अब मुझे प्रवचन देने की क्या जरूरत है। इतने में उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, महाराज तो मेरे ही पीछे आ गया। उसने कहा, महाराज तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका कहना मानकर मेरा मन करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, पर इसको गोदी में लेता हूं तो ये कहता है बाबा बाबा बाबा, और मेरी बेटी के बेटे को गोदी में लेता हूं तो वो कहता ना 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 ना। मन तो करता है बन जाऊं, पर बेटी का बेटा कहता ना ना ना। इसलिए मैं विस्मय में पड़ा। तो आपसे निवेदन है, शंकर जी के जितने भक्त हैं, शिव को जल चढ़ाने वाले, शंकर का गुणगान करने वाले, शंकर का स्मरण करने वाले, शंकर की भक्ति में डूबने वाले जितने हो, तो अगर कोई कहे कि पितृ दोष है, कोई कहे तुम्हारे ऊपर ये दोष लगा है, तो तुम्हें कहना चाहिए, पितर तो मेरे नाना जी का गांव है, वो मेरे को क्यों दोष लगाएंगे, मुझे क्यों ताड़ देंगे, उन पर वो तो मेरे ऊपर कृपा करने वाले। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना, जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है, वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी पर डालिए, आप कुंकु लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए, शिव पर चढ़ाओ, बाकी माँ जगत जननी का जो स्थान है वहां चढ़ाओ पर। और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने के लिए उस दिए को लगा रही। बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीजें ऐसी दी गई हैं, जिसके स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखे। वो जलाधारी जो है ना, जिस तक पानी बहता है, उसके ऊपर जला हुआ दिया मत रख देना। क्यों? कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, युद्ध लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकती। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो वैसे तो आप सब समझदार हो, आप लोग तो ये गलती नहीं कर सकते होगे, वो तो हम सियोर वालों के लिए कह रहे हैं, हम तो ये गलती नहीं कर रहे। दिया रखना है दूर रखो, अगर आपको कोई वस्तु रखना है दूर रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है तो आप थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। हाँ, फूल चढ़ाना है आप चढ़ाओ, आप जल चढ़ाना है चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, आप अगर जल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप कुंकु अबीर गुलाल आदि वो चढ़ाएं।
पर कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री है, वो शिवलिंग से भी जलाधारी से भी दूरी बनाकर रखिए। दूज चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये तिथियां ऐसी तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर भूलवश भी श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, ये श्राद्ध पक्ष की वो तिथियां हैं जिन तिथियों पर अगर गौ माता को एक चुल्लू पानी भी अगर पिला दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों को तर्पण और तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। श्राद्ध पक्ष की ये तिथियां आप भी बोलिए कौन कौन सी? दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि, ये बहुत तिथियां हैं। अगर भूलवश भी अगर कोई गाय को पानी दे देता है, भूलवश भी हमारे घर में आए हुए किसी अतिथि को, हम किसी को नहीं पहचानते, उस व्यक्ति को हमने अगर अपना पास में रखी हुई जल के पात्र में से भी अगर जल दे दिया होता है और उसने अपनी प्यास बुझा ली होती है तो हमारे पूर्वज, ये श्राद्ध पक्ष में इसका फल 1000 लाख गुना हो जाता है, लाख गुना, 1000 लाख गुना इसका फल श्राद्ध पक्ष।